चलिए, हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मे होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम टू गेट की तैयारी, एड अंकल गेट की तैयारी। देखना वॉइस क्लियर है? चलिए हाय एवरीवन। चलिए, वॉइस बिल्कुल क्लियर है बच्चे। तो आइए जल्दी से यार, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज। तो देखो, मेटल फॉर्मिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया ऑलरेडी, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो भाई ये कल मैंने आपको बताई भी थी, कुछ जरूरी चीज है कि आपको पढ़ना क्या है, किस तरीके से काम करना है ना। तो प्रोडक्शन में प्रीवियस ईयर, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और इन द 2022, तो भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया बच्चे? 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो अगर आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने मार्क्स का देख लोगे तो काम चल जाएगा। दिस वन इज अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये बन गया आपका मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस की तर्ज पे। तो ये प्रोडक्शन है भाई, आपको मैं बता चुका हूं, इतने सारे नंबर का है। फिर उसके बाद आपको करना है गेट की तैयारी, ठीक है। गेट की तैयारी में क्या करना है, टेलीग्राम चैनल है गेट की तैयारी, तो आपको सबसे पहले इसको ज्वाइन करना है। कहां मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ऑन करोगे तो वहां पे सब कुछ A to Z एक सीरीज में लिखा हुआ है, A to Z एक सीरीज में लिखा है, प्रॉपर सीरीज में लिखा हुआ है। आप जाइए और चेक करिए फटाक से, ठीक है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस थे, मैं कुछ क्वेश्चंस लाया था, जैसे ये है। और मुझे बताना था कल की क्लास में आपको कि भाई कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। देखो, ये वाला एवरेज फ्लो स्ट्रेस, ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई ये क्या होता है। तो यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं रोलिंग। तो ये अगर आप कहोगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो सबसे बड़ा चैप्टर का नाम है बेटा रोलिंग, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रोलिंग होती क्या है और इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, एग्जैक्टली सारी चीजों को देखेंगे, कवर अप करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे आगे बढ़ के इन सभी चैप्टरों को कवर अप करोगे। मैं होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी क्लियरिटी के साथ साथ। तो आप लोग इन सभी चीजों को पढ़िए, आगे बढ़िए, जितना हो सकता है आगे बढ़ने की तैयारी करिए, ठीक है। चलो, तो देखो रोलिंग होती क्या है। अगर मैं रोलिंग की बात करता हूं तो रोलिंग एक्चुअली में है क्या। तो भाई देखो, 2 रोलर रखे हुए आपके यहाँ पे इस तरीके से, ध्यान से सुनना। तो अजम्पशंस लेते हैं पहले हम लोग। इसकी क्या लेते हैं? अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होगी? अगर मैं इसकी अजम्पशंस की बात करता हूं, अजम्पशंस, तो अजम्पशंस जो होगी बच्चे, वो ये होगी कि हम रिजिड रोलर यूज करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या होगी? रिजिड रोलर। तो रिजिड रोलर का मतलब क्या है सर? अब रिजिड रोलर ये है कि ये नहीं कि कुछ भी उसमें ऐसा हो गया कि आपने रोलिंग की तो रोलर ही दब गया, रोलर ही प्रेस हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोलर ही प्रेस हो गया, रोलर ही खराब हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। आपको तो पता ही है मटेरियल इज होमोजीनियस, मटेरियल होमोजीनियस का होना जरूरी है। तो आइसोट्रोपिक होना जरूरी है, मतलब होमोजीनियस इज करेक्ट वर्ड। तो होमोजीनियस होना जरूरी है। साथ में जो आपकी विड्थ है, विड्थ शुड बी कांस्टेंट। क्या भाई? विड्थ शुड बी कांस्टेंट, विड्थ शुड बी कांस्टेंट। विड्थ क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल एग्जैक्टली कांस्टेंट रहेगी। अगर विड्थ कांस्टेंट रहेगी तो ये सबसे बढ़िया काम चलेगा। तो अगर आप देखो भाई, अगर आप ये देखो, मैंने यहां पे किया, आप एक काम करिए, गन्ने का रस निकालिए। गन्ने का रस है तो देखो, एक रोलर इस तरीके से रोटेट करता है और दूसरा रोलर इस तरीके से रोटेट करेगा। तो ये दोनों का रोटेशन होगा, वो एंटी, दोनों का रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के विपरीत होगा, अपोजिट होगा। दिस वन इज अ क्लॉकवाइज तो दिस वन इज क्लॉकवाइज, तो दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो बोथ रोटेशन आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ईच अदर हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये पास करेगा इस तरीके से, ये यहां से यहां पास हो जाएगा। तो ध्यान में रखना कि ये यहां से इस तरीके से पास हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ये बन गई। तो मैंने बोला विड्थ शुड बी कांस्टेंट। तो आप देखिए, दिस वन इज अ लेंथ ना, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी कोई इनिशियल थिकनेस होगी h नोट, जिसको हम बोलते हैं h नोट, ये आपकी कोई फाइनल हाइट हो गई, और ये जो लेंथ है ये कोई लेंथ बन गई जी, फाइनल लेंथ। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखोगे, ये बन जाएगी फाइनल लेंथ। तो अगर ये फाइनल लेंथ बन गई, तो अगर आपने देखा कि ध्यान से सुनो कि भाई ये एक रोलर, ये सेकंड रोलर, ये 2 रोलर इस तरीके से रखे हुए हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो बड़े ध्यान से देखना कि देखो, ये इस तरीके से आया और ये इस तरीके से आया, आया आया और गया, ठीक है, ये रहा। फिर ये इस तरीके से गया, ऐसे गया, इस तरीके से गया, और ये यहां पे था, ठीक है भाई। तो अगर आप यहां पे देखो, दिस वन इज अ h नोट, दिस वन इज अ h फाइनल, ये रोटेशन इस तरफ है तो ये रोटेशन इस तरफ होगी। तो अगर मैं इसका सेंटर ले लूं यहां पे, तो यार ये बताइए, ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा सर? डक्टाइल होगा। सबसे बड़ी बात क्या होगी? डक्टाइल मटेरियल का आप लोग यूज करें, नोट अ ब्रिटल। ब्रिटल यूज करोगे तो खराब, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे h नोट, तो सपोज करो मैं इसका हाफ ले लेता हूं ये यहां पे,
तो अगर मैं इसको हाफ में कंसीडर करूं तो h नॉट बाई हाफ, तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो hf बाई 2। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो देखो कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। तो देखो इस चीज को देखो बच्चे, ये इसका सेंटर है, देखो इस सेंटर से ये मैंने मैच किया, ये मैच किया, करेक्ट ना। तो देखो इसके अंदर में एक एंगल बनता है, दैट इज एंगल थीटा। थीटा इज नथिंग एज बाइट एंगल। तो आपको ये याद होना जरूरी है, ये आपका क्या बन जाएगा बच्चे, बाइट एंगल बन जाएगा। दिस वन इज योर बाइट एंगल। तो बाइट एंगल ये बन के आ गया। तो ध्यान में रखो ये h नॉट है तो हाफ है। तो देखो सर एक रिडक्शन हो रहा है, देखो यहां से और यहां तक के बीच का एक रिडक्शन हो रहा है। देखो ये जो मैंने ग्रीन लाइन खींची, तो ये ग्रीन लाइन दिस वन इज ये बन जाएगा आपका डेल्टा डेल h बाई 2। डेल h बाई 2 क्या सर, देखो डेल h बाई 2 दैट मींस h नॉट बाई 2 और माइनस h फाइनल बाई 2। अरे हाँ है ना, देखो ना। तो देखो h बाई 2 ये बन गया ना। देखो अगर इस बड़े रिडक्शन में से मैं छोटा रिडक्शन घटा दूं, बड़े रिडक्शन में से अगर स्मॉलर रिडक्शन को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला रिडक्शन बच जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये रिडक्शन क्या हो गया, डेल h बाई 2 बन के आ गया। अब इधर भी रिडक्शन होगा, बिल्कुल होगा। तो इधर इधर होगा तो टोटल रिडक्शन कितना हो जाता है, तो आप लिखोगे टोटल रिडक्शन हो जाता है h नॉट बाई h फाइनल। ये टोटल रिडक्शन आपकी वैल्यू बन के आ जाती है। तो डेल h इक्वल टू h नॉट माइनस h फाइनल की टर्म में कंसीडर की जाती है ये सभी चीजें। यस और नो। तो अगर आपको ध्यान रखा जाए तो आप इन सभी चीजों पे ध्यान रखोगे तो डेल h इक्वल टू h नॉट माइनस h फाइनल के हिसाब से हम उनको क्लियरिटी के हिसाब से दे देते हैं आपको। तो ये क्लियरिटी सारी चीजें बन के आ जाएगी। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो ये थीटा बन गया सर। देखो अगर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं मेजर करूं, दिस वन इज द रेडियस, यस और नो। ऑल्सो दिस वन इज द रेडियस, ठीक है। बट अगर मैं ये वाली कंसीडर करूं यहां से यहां तक की, बच्चे देखो यहां से यहां तक, तो सर ये रेडियस है, बड़े वाली रेडियस है, तो ये डेल h माइनस हो जाएगा, तो r माइनस डेल h बाई 2 बच जाएगा। अरे हाँ है ना, देखो ये तो बचेगा ना। देखो ये तो देखो ये रेडियस, इसमें से ये डेल h बाई 2 माइनस किया तो ये r माइनस डेल h बाई 2, तो ये बन गया। तो देखो ये यहां से यहां तक ये येलो में कवर अप कर रहा हूं, देखो ये रहा कवर अप। तो ये कवर अप अगर मैं कर रहा हूं तो ये क्या है, कॉन्टैक्ट स्ट्रिप लेंथ। इसको डिनोट किससे किया मैंने, L से किया। तो ये कुछ कॉन्टैक्ट स्ट्रिप लेंथ है। बट अजम्पशंस मैं ये ले लेता हूं, कुछ भी अजम्पशंस ले लो, सारी अजम्पशंस चलती है। तो देखो अगर मैं यहां पे कोट थीटा निकालू, देखो कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा, तो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस ही तो होगा, सिंपल सी बात है सर। बेस होगा तो हाइपोटेनियस होगा, तो h हो गया। तो बेस क्या है सर, इस थीटा का बेस ये हो गया। तो आप लिखोगे r माइनस सर डेल h बाई 2, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो गया सर, रेडियस हो गया, तो ये रेडियस बन गया। तो देखो अगर मैं रेडियस को यहां पे लिखूं तो 1 माइनस डेल h बाई 2 r, रेडियस रेडियस से डिवाइड किया, इस रेडियस को इस रेडियस से डिवाइड किया, तो 1 माइनस डेल h बाई 2 रेडियस बन गया। दैट्स मीन cos थीटा इज नथिंग एज 1 माइनस डेल h बाई 2r इज d। तो ये बन गया d की फॉर्म में। तो ये आपका d की फॉर्म में बन गया। तो इस तरीके से d की फॉर्म एक इंपोर्टेंट होती है। तो अगर आप d इज द डायमीटर ऑफ रोलर, तो रेडियस इज रेडियस r, रेडियस ऑफ रोलर। तो रेडियस जो सर्कुलर रोलर आप या जो भी रोलर आप यूज कर रहे हो उसी का ही ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़, ठीक है। अब सपोज करो मैं कोई यहाँ पे tan थीटा निकाल लेता हूं। एक ने कहा कि सर tan थीटा निकाल दो, तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा tan थीटा निकालते हैं। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, है ना, बेस ही तो होगा ना। हाँ, तो परपेंडिकुलर से देखो ये मैंने यहाँ पे सपोज करो ये ले लिया है ना, परपेंडिकुलर ये कॉन्टैक्ट स्ट्रिप लेंथ है, तो मैंने इसको इसके इक्विवेलेंट मान लिया एल के। एल के इक्विवेलेंट मैंने इसको सपोज क्या लगा लिया। तो देखो क्या होगा, लेंथ अपॉन में सर आर माइनस डेल एच बाई 2। अरे यस और नो, तो सर ये बन के आ जाता है कॉन्सेप्ट। तो एल आर माइनस डेल एच बाई 2, तो tan थीटा समथिंग ये बन के आता है। तो एल अपॉन में आर माइनस डेल एच बाई 2। अरे आप बात समझ में आई। अरे हाँ बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आर माइनस डेल एच। तो अगर आपसे कभी पूछे ये कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, ठीक है। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट, ठीक है सर एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं यहां से। इतनी तो बात सर समझ में आ गई ये वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू, tan थीटा इक्वल टू ये समथिंग। तो भाई एक चीज और होती है, उसने कहा कि सर बताओ क्या चीज होती है। मैंने कहा कि एक थ्योरम होती है। उन्होंने कहा कि क्या थ्योरम बता रहे हो। मैंने कहा कि एक थ्योरम होती है, देखो ये एल एल स्क्वायर। देखो अगर देखो मैं यहां से यहां तक की एक लेंथ ले लेता हूं, ये वाली लेंथ, ये यहां से यहां तक की लेंथ। सपोज करो मैं इसको अगले पेज पे आपको दिखाना चाहूंगा। सर ये सर्कल था, ये इस तरीके से सर्कल है, बड़े ध्यान से समझना। सर ये एक सर्कुलर है, ये इसका सेंटर है, ये दिस वन इज यहां से यहां तक, ये आपकी कोई लेंथ थी एल, ये यहां से यहां तक की दूरी देखो
एक ये पॉइंट हो गया यहां से। तो बेटा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, तो ये क्या है आपका नीचे डेल एच बाई टू है, ये है ना, ये छोटी सी डिस्टेंस डेल एच बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा 2 रेडियस माइनस डेल एच बाई टू। अरे यस और नो, तो इस क्या होता है ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू सी, बी ये मल्टीप्लाई बाई सी, तो ये क्या होता है एल स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सर 2r माइनस डेल एच बाई टू और मल्टीप्लाई बाई बच्चे मल्टीप्लाई बाई डेल एच बाई टू, ये बन के आ जाती है। अरे हाँ है ना, तो अगर ये बन के आ गई तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई करो 2r डेल एच माइनस डेल एच बाई टू का होल स्क्वायर। अगर मैं डेल एच बाई टू का होल स्क्वायर, यार इतना बड़ा डेल एच है, इतना सा छोटू सा डेल एच है और उसका स्क्वायर कर दूं, तो इसको तो मैंने क्या किया नेग्लेक्ट, इसको क्या कर दिया नेग्लेक्ट, तो एल क्या बच गया सर अंडर रूट ऑफ ये 2 है, 2 से 2 कट गया तो आर डेल एच, तो क्या बच गया अंडर रूट आर डेल एच। तो बेटा देखो अगर आप यहां पे देखोगे ये वाली टर्म बन गई आपकी, तो टेन थीटा इज नथिंग एज एल इक्वल टू अंडर रूट आर अंडर रूट एच, ये है ना आर अंडर रूट एच डिवाइड बाई आर माइनस डेल एच। अरे हाँ है ना डेल एच बाई टू। तो अब ये देखो यार इतना छोटा सा, इसको उठा के बात कर देते हैं, क्या करते हैं ये छोटू सा नेग्लेक्ट कर देते हैं, बस खत्म। तो ये क्या बच गया टेन थीटा इक्वल टू ये अंडर रूट आर डेल एच डिवाइड बाई आर। तो भाई अगर मैं इसको सोल्व करूं, सपोज करो मैंने अंडर रूट आर, सपोज करो कुछ भी ले लो, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, तो ये सोल्व करके क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा अंडर रूट डेल एच बाई आर आ जाएगा और ये क्या होगा टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या बन गया बच्चे डेल एच बाई आर बन गया, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो ये डेल्टा एच बाई आर टेन थीटा की फॉर्म में आ गया। तो अगर आप ये देखोगे, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं ए टू जेड, तो सारी चीजें देखो ध्यान से पढ़ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सारी चीजें, तो आप देखोगे ये वाला, तो देखो अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये रोलर रखा हुआ था यहाँ पे, इस तरीके से रोलर था एक, तो रोलर में देखो ये एंट्री थी ना ऐसे एक, ये एंट्री और यहां से ये एग्जिट था ये वाला। तो अगर देखो यार ये क्या कर रहा है, ये रोलर जो है इसको वर्क पीस को अपनी तरफ खींच रहा है भाई, ऐसे यार क्या इस तरीके से यार देखो खींच रहा है, देखो खींच रहा है, तो ये किस तरफ खींच रहा है इस तरफ, ऐसे ऐसे खींच रहा है। तो जो आप इस तरीके से इसको देखोगे तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, देखो और क्या भाई खींचना, लो खींचा खींचा ना, यस ना खींचा। तो अब देखो ये इसके अंदर एंट्री कर जा रहा है, एंट्री कर जा रहा है, एंट्री कर जा रहा है, एंट्री कर जा रहा है। अगर ये इसके अंदर एंट्री कर जा रहा है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो भाई जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन होगा आपका इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन क्या होता है म्यू आर, क्योंकि रेडियस क्या है देखो, ये रेडियस नहीं यार रिएक्शन फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स है, तो इस तरीके से जाएगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय आर क्या बनेगा फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू आर। तो ये कोई एक इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगी होगी आर, जिसको आप बोलते हो आर एन, है ना, तो आर एन को मैंने क्या मान लिया यहाँ पे आर, आर एन नहीं पे आर एन इक्वल टू आर, तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है म्यू आर। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ये बताइए फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप क्या कहोगे सर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अरे बात समझ में आई, बताइए क्या इतनी बात समझ में आई है? ओह माय गॉड व्हाट अ बिजी डे। अगर आ गई हो तो बताओ बेटा, कमेंट करके एक बार बता देना कि कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत शेयर कर देना कि सर आई कि नहीं आई है, ठीक है। चलो तो ये फ्रिक्शन, तो अगर कभी भी पूछे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में, सर फॉरवर्ड 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 में, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड में बन गया। तो अगर आप ये देख रहे होंगे तो फॉरवर्ड में तो सेल्फ एंट्री, तो अगर आपसे पूछे कभी भी सेल्फ एंट्री के लिए क्या पूछे, इसकी डेरिवेशन आगे भी है सेल्फ एंट्री, तो अगर सेल्फ एंट्री के लिए पूछे तो सेल्फ एंट्री पे जो म्यू है उसकी वैल्यू इक्वल टू क्या होनी चाहिए टेन थीटा के इक्वल होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू टेन थीटा। तो सेल्फ एंट्री के लिए अगर आपसे पूछे, सेल्फ ड्राफ्ट एंट्री भी पूछ सकता है, तो सेल्फ एंट्री सिर्फ एंट्री पूछेगा सेल्फ एंट्री के लिए, तो म्यू इज ग्रेटर देन टेन थीटा या इक्वल टू, तो मैं ये कह सकता हूं टेन थीटा इक्वल टू म्यू। तो अगर आप ये देखो म्यू स्क्वायर ले लो, क्योंकि आपने इसको स्क्वायर इस तरफ लेके आ गए, तो ये क्या बचेगा डेल एच बाई आर। तो अगर कोई भी आपसे डेल एच पूछे, और ये डेल एच एक्चुअली में मैक्सिमम ड्राफ्ट रिडक्शन बोल लीजिए या ड्राफ्ट बोल लीजिए, ये इक्वल टू हो जाएगा म्यू स्क्वायर आर। किसके इक्वल हो जाएगा ये भाई, म्यू स्क्वायर आर के इक्वल हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको ये हुआ कैसे, ये नेक्स्ट क्लास में जब हम नेक्स्ट क्लास को देखेंगे तो उस डायरेक्शन में बताऊंगा कि हुआ कैसे। तो आप इन्हीं सभी चीजों को देखिए, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू आर, अरे हाँ है ना, तो ये सभी चीजें आपकी बन सकती है म्यू इक्वल टू आर पे, है ना,
बात समझ रहे हो भाई? तो ये फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू आर, तो ये बन गया म्यू इक्वल टू ये, तो डेल मैक्स इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर। तो ये सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से पूछ रही है। अरे हाँ है ना? तो आपको ये देखना डेल एच मैक्सिमम इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर की टर्म में बन जाती है। तो दिस इज द सेल्फ एंट्री प्रोसेस। तो अगर जो मैंने अभी आपको क्या बताया, यहां से दो चीजें बताई सर, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है सर 1 माइनस डेल्टा एच बाई डी, है ना, या 2r, डी इक्वल टू 2r। फिर दूसरा सर एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर डेल एच, आपने बताया, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं जी कॉन्टैक्ट स्ट्रिप लेंथ। तो आप क्या करोगे, इसको कॉन्टैक्ट स्ट्रिप लेंथ के थ्रू इसको सोल्व करोगे, करेक्ट ना। दूसरी चीज क्या की सर, म्यू स्क्वायर आर इक्वल टू क्या बनेगा, डेल एच मैक्सिमम। तो ये डेल एच मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, मैं इसको बता देता हूं। डेल एच का मतलब, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, एच नोट। तो एच नोट माइनस एच फाइनल, जो ये एफ फाइनल मिलेगा, ये इसकी रिडक्शन आपको मैक्सिमम टर्म में चाहिए कि मिनिमम। अरे भाई मिनिमम से मिनिमम कितना रिडक्शन हो सकता है, तो ये मिनिमम से मिनिमम रिडक्शन की बात करता है। तो यही कॉन्सेप्ट क्या बन गया जी, म्यू स्क्वायर आर इक्वल टू एच नोट माइनस एच फाइनल। अरे हाँ है ना, अरे कुछ बोल दो ना, अगर कुछ बोलोगे तो तभी तो बात बनेगी। तो ये बात बन गई आपकी यहां पे, ठीक है जी। अरे हाँ है ना, तो आप इस चीज को देखो, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो म्यू स्क्वायर आर इक्वल टू एच नोट माइनस एच फाइनल मिनिमम के तौर पे चलेगा ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये म्यू स्क्वायर एच डायमेंशन ये बन गया जी कॉन्सेप्ट। अरे हाँ है ना, तो अगर ये कॉन्सेप्ट बन गया तो आप बताइए। तो अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, ये इतना हो गया सर। अब देखिए, देखो लेंथ आपने निकाल ली, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं एरिया निकालू, कॉन्टैक्ट एरिया, सपोज करो पूछता है कि कॉन्टैक्ट एरिया निकाल लीजिए, क्या आप निकाल लीजिए, कॉन्टैक्ट एरिया को फाइंड आउट करिए। तो अगर कॉन्टैक्ट एरिया को फाइंड आउट करना है, तो भाई कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा, कॉन्टैक्ट लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। विड्थ कांस्टेंट है, अगर आप प्रीवियसली देखोगे तो मैंने आपको लिखाया भी है कि विड्थ शुड बी कांस्टेंट। तो विड्थ क्या होगी, जो कॉन्टैक्ट विड्थ होगी वो क्या होगी, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा सर, ये हो गया मल्टीप्लाई बाई विड्थ ही तो कॉन्टैक्ट में आएगी। देखो कंप्लीट विड्थ, अगर ये आप यहां पे देखो ऐसे, तो ये आ रही, तो कंप्लीट विड्थ क्या होगी, कॉन्टैक्ट में होगी। तो किसके, रोलर के कॉन्टैक्ट में होगी। तो अगर ये रोलर के कॉन्टैक्ट में होगी तो एरिया बन जाएगा ये, करेक्ट है भाई। दूसरा, तो पहली दूसरी कंडीशन ये हो गई, और पहली कंडीशन एल इक्वल टू आर, ठीक है। तीसरी कंडीशन अगर मैं निकालू यहां से, तो तीसरी कंडीशन होगी फोर्स की वैल्यू क्या होगी सर, फोर्स बताइए। तो उस फोर्स को नाम दिया जाता है रोल सेपरेटिंग फोर्स। क्या होता है, रोल सेपरेटिंग फोर्स। सर ये रोल सेपरेटिंग फोर्स होता क्या है, ये बताइए। तो मैं बताता हूं, रोल सेपरेटिंग फोर्स की कहानी भी बताऊंगा, पहले बस आप रोल फोर्स के बारे में सुनिए। ये फोर्स होता क्या है, तो अगर ये फोर्स पूछ रहा है आपसे, तो यार आप लोगों को पता है सर, एक स्ट्रेस होता है और मल्टीप्लाई बाई एरिया होता है। अरे हाँ है ना, तो अगर आप इसको निकालोगे तो ये कंडीशन किस में आएगी, न्यूटन में। यूनिट हो जाएगी न्यूटन, ये यूनिट हो जाएगी एमएम स्क्वायर, क्योंकि ये भी एमएम में होगा और ये भी आपका बच्चे किस में होगा, एमएम में होगा। तो दोनों क्या बन जाएंगे, लेंथ इंटू विड्थ क्या बन जाएगी, एमएम स्क्वायर बन जाएगी। तो आपका रोल सेपरेटिंग फोर्स आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो तीसरी कंडीशन ये, तो ये 3-4 कंडीशन पूछता है। फोर्थ कंडीशन पूछता है आपसे टॉर्क कितना जनरेट हुआ, क्या हुआ जनरेट, टॉर्क। अगर आप टॉर्क की वैल्यू को देखोगे तो टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए होती है, जिसको हम बोलते हैं आर्म लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग इसको, आर्म लेंथ। सर ये आर्म लेंथ कहां से आ गई, अब ये बताइए, ये आर्म लेंथ कहां से आ गई ये बताइए। तो देखो आर्म लेंथ आई कहां से, देखो देखिए, देखो ये रोलर है, सुनना ध्यान से, ये यहां से एग्जिट कर जा रहा है, ये यहां से एंट्री कर रहा था। सपोज करो ये एंट्री था, मैंने ज्यादा बड़ा बना दिया, चलो ये थोड़ा सा यहां पे कर लेते हैं। ये एंट्री कर जा रहा है, ठीक है, ये एंट्री कर जा रहा है, ठीक है भाई। तो अगर आप ये एंट्री कर जा रहा है तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अब देखो, अगर ये यहां पे कॉन्टैक्ट है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स की वैल्यू तो कुछ नहीं है। देखो मैंने यहां पे टच किया, ये ऐसे टच किया, तो व्हाट इज द फोर्स वैल्यू, आप कहोगे सर मिनिमम। तो धीरे 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 नीचे की तरफ जाएगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो आप क्या करो, इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप ये देखो कोई वैल्यू है मिनिमम, ये कोई लाइन है, मैं कर देता हूं, तो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज 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 इंक्रीज, और फिर धीरे आगे ये इंक्रीज, एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई। क्या आप फोर्स की वैल्यू हर एक पॉइंट पे फाइंड आउट करोगे, एक बार कमेंट देख लेते हैं कि कोई छूट ना जाए बस, ठीक है जी।
तो ये क्या कह रहा है जी, अब आप बड़े ध्यान से सुनना कि ये क्या हो रहा है कि भाई आपने क्या, तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे डिफरेंट वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब सर अब हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग एक ही चीज पढ़ते हैं कि एक काम करते हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं। क्या करते हैं? इसको एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज को मैंने क्या माना? एक फोर्स ले लिया एफ। तो देखो अगर मैं इसका एवरेज लेता हूं तो रोल सेपरेटिंग फोर्स होता क्या? देखो ये रोलर इसको डाउनवर्ड की तरफ क्या कर रहा है सर? फोर्स लगा रहा है। बट भाई ये मटेरियल क्या कर रहा होगा? अरे भाई तुम मुझसे दूर हो, कोई आपके जबरदस्ती गले पड़ गया आके, तो आप क्या करते हो? भाई दूर हो जा, चिपक मत। तो ये भी ये कह रहा है मटेरियल, भाई तुम मुझसे चिपक मत, दूर हो। तो ये भी क्या करेगा? इसकी तरफ फोर्स लगाएगा। अरे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल फोर्स लग रहा है, लग रहा है। ये इसकी तरफ लगा रहा है, ले भाई मैं तो तुझे डिफॉर्म करूंगा, पर मटेरियल भी क्या कर रहा होगा? ले। तो ये ही फोर्स होता है रोल सेपरेटिंग फोर्स। तो रोल को सेपरेट करने के लिए लगाया गया फोर्स। तो देखो ये इसका एवरेज ले लो, तो कहीं इसका एवरेज ये बन के आएगा। तो ये बन गई फोर्स की वैल्यू। तो रोल सेपरेटिंग फोर्स एवरेज फोर्स ही होता है। कोई अगर पूछे कि रोल सेपरेटिंग फोर्स होता क्या, तो आपको बोला एवरेज फोर्स ही होता है। तो अगर ये एवरेज फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखो इसके सेंटर के यहां से यहां तक की कोई एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को नाम बोला जाता है ए, और ए इज नथिंग एज आर्म लेंथ। अब ये आर्म लेंथ की वैल्यू क्या होती है? देखो अगर आपसे पूछा जाए हॉट रोलिंग, याद रखना अगर आपसे पूछा जाए हॉट रोलिंग, तो हॉट रोलिंग में देखो क्या होता है, ये अभी आपने क्या माना सर? लेंथ, ये क्या थी? कॉन्टेक्ट स्ट्रिप लेंथ एल, तो इसका आधा, तो ये हो जाता है 0.5। तो हॉट रोलिंग के लिए बन जाता है 0.5 ऑफ एलपी। अगर ये बन जाए कोल्ड रोलिंग, तो कोल्ड रोलिंग के लिए बन जाती है ये एमएम में आएगी, क्योंकि एलपी की वैल्यू, तो कोल्ड रोलिंग में बन जाएगी 0.5 ऑफ एलपी। तो ये कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है। अरे हाँ है ना? तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है रोलिंग का इस तरीके से। तो हॉट रोलिंग ये बन के आ गया। और अगर आपसे पावर पूछे, तो पावर का फॉर्मूला होता है टॉर्क मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। तो टॉर्क मल्टीप्लाई बाई एंगुलर वेलोसिटी। तो ये अगर एंगुलर वेलोसिटी है भाई, तो ये क्या करना है? टॉर्क है। अगर ये टॉर्क है तो टॉर्क कितने हैं? अब देखो कितने, यहां पे एक ही दिखाई दे रहा है ना, बट एक्चुअली में है कितने? अगर आप ये देखो कितने रोलर कितने होते हैं सर? दो, दोनों के दोनों प्रोड्यूस करेंगे भाई। अगर ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये चलेगा, तो तभी तो मशीन फॉरवर्ड जाएगी। अगर ये मशीन फॉरवर्ड जाएगी तभी तो काम चलेगा, पर यहां पे तो मशीन फॉरवर्ड जाएगी ही नहीं। अरे मैं एक रोलर हटा दूं, क्या डिफॉर्म करके दिखा दोगे? रोड रोलर थोड़ी है, सिविल इंजीनियर थोड़ी है, मैकेनिकल है। तो दो चाहिए, अगर दो रोलर चाहिए तो दो 2t इंटू ओमेगा, तो पावर की वैल्यू हो जाएगी 2t ओमेगा। तो बच्चे जो चीजें समझाइए, फोर्थ और ये फिफ्थ पॉइंट, इन्हीं सभी पॉइंट्स पे बनते हैं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। क्या बनते हैं? काफी ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम लोग पढ़ते हैं, अभी यही पढ़ते हैं। ये सेल्फ एंट्री वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे ये सारी चीजें हमने फाइंड आउट की। तो ये क्यों कैसे आया ये भी बताऊंगा, रीजन क्या है। बट अभी के लिए ये डेरिवेशन सोल्व करने के लिए हमें एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट की नीड थी। तो इस वाले कॉन्सेप्ट की अगर हमें नीड है तो हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, और जितना पढ़ते रहेंगे उतना ये सबसे अच्छा होता चला जाएगा। तो मे होप आपको ये सारी कंडीशन समझ में आई होगी, और जितने अच्छे से आप पढ़ रहे हो उतना अच्छा ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है भाई ये वाला। तो रोलिंग में जितने भी क्वेश्चंस है वे सभी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से लगते हैं। तो हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग, पावर जनरेट क्या होगा, वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। फिर दूसरी चीज, सर आपने बोला यहां पे एक अजम्पशन हो रहा है कि वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट। वॉल्यूम तो आपने बताया था सर शुड बी कांस्टेंट, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है सर? एच नोट, बी नोट, एल नोट। इनिशियल लेंथ ये इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? एच फाइनल, अब बी फाइनल और एल फाइनल। तो कांस्टेंट ये बन जाएगा। अरे हाँ है ना? तो इस तरीके से बन जाता है। और अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें, एक वर्ड आता है यहां पे कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो बच्चे अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? ए इंटू बी। तो अगर आप पढ़ते हो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है एरिया, एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। तो एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी होता है। तो एरिया क्या होगा? तो एरिया क्या होगा सर? यहां से एच नोट इंटू बी नोट, ये बन गया। मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी, इक्वल टू एच फाइनल, बी फाइनल और बी फाइनल। तो इस तरीके से कौन सी चीजें बनती है। तो ये सभी चीजें आपसे एग्जामिनर कई कई बार पूछ चुका है। इतनी बार पूछा है कि आप लोग बता नहीं सकते कि कितनी बार पूछा है। तो भाई ये सभी चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। तो देखो रोलिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है,
कोस थीटा है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप सभी चीजों को ध्यान से पढ़ोगे तो काम चलेगा, तो 100% काम चलता रहेगा। तो बेटा ये रहा कॉन्सेप्ट, अरे हाँ है ना। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से काम चलेगा। तो भाई देखो, जो बच्चे इसको देखते हैं ना बाद में, उनको ये डाउट आएगा, कमेंट करेंगे सर ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी बस इतना पढ़ लो ये हुआ कैसे, सारी चीजें ये एंगल के थ्रू आपको पूरा समझा दूंगा कि ये थीटा होता है, ये इस तरफ आ रहा है तो ये इस तरफ होगा, ये इसके यहां पे जाएगा तो एंगल हो जाएगा इस तरफ होगा। तो ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, थीटा 90 माइनस थीटा से करके ये बन जाएगा। तो सेल्फ एंट्री के लिए ये प्रोसेस होता है, आपको पढ़ना है, जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, एक्चुअली मैं आज थोड़ा मैं भी जल्दी में हूं, तो आप लोग चलो एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, ठीक है। देखो क्या कहता है, थिकनेस, विड्थ और लेंथ। थिकनेस को डिनोट करता है एच नोट, कितनी है जी 50 mm है। ये गेट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वी नोट कितनी है बच्चे, वी नोट है 250 mm। और अगर मैं लेंथ की बात करता हूं, ओरिजिनल लेंथ है 3600 mm, तो ये बन गया आपका 3600 mm। रोल सेपरेटिंग फोर्स स्लैब रिड्यूस द थिकनेस, तो थिकनेस कितनी रिड्यूस होगी सर 10% ऑफ 10% ऑफ, और ये तो बची कितनी सर 10% होगी, तो 10 इसमें से कर लो तो बची कितनी, तो रिमेनिंग लिख लो यहां पे, है ना। बचने को रिमेनिंग लिख लो कि 90%, 0.90 ऑफ एच नोट। अरे हाँ है ना, तो यही तो बनेगी 90%, इसका कर लो 45 आ जाएगी, या 10% इसका घटाओ तो 5 आ जाएगा, 5 में से घटाओ तो 45 आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं विड्थ की, देखो विड्थ क्या करा, इंक्रीज हो गई 3%, तो 1.03 ऑफ बी नोट। अरे हाँ है ना, ये बन जाएगी, अरे ये बी फाइनल है ना, बी फाइनल। और लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ फाइनल, तो आपको बताया है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लो। तो जैसे आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई बच्चे, तो ये क्या बनेगा सर 50 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 3600 इक्वल टू 0.90 इंटू एच नोट। तो सर 0.90 इंटू एच नोट कितना है सर 50, है ना, मल्टीप्लाई बाई इधर लिख लो 1.03 ऑफ 250, और ये एल फाइनल। तो ये भाई इधर आ गया, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 3600 डिवाइड बाई 0.90 45 आ गया, 45 कर दो, डिवाइड बाई 1.03 डिवाइड बाई 250, ये बन गया। तो एल फाइनल कितनी बन के आ गई बच्चे 3883.49 mm बन के आ गई। दैट इज द आंसर। तो बस यही आंसर है, ये रहा। तो आपने लगाया क्या सर, आपने तो सिर्फ एक ही चीज लगाई है कि वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के कर लिया। तो जो अभी प्रीवियस पढ़ा एच नोट बी नोट एल नोट एच नोट, ये रहा, तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे पुट अप कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे तो तब जाके काम आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है ना, पढ़ना पड़ता है। तो लो ये क्वेश्चन ले लो फिर आप लोग। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अब होमवर्क, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, तो फाइंड आउट करना सारी चीजें ए टू जी। तो देखो ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो इसी पढ़ने के हिसाब से आपको इसको सारी कॉन्सेप्ट्स को फाइंड आउट करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी आई एम विद यू, तो आपको ये करना है। ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो, फिर मैं कल कराऊंगा। एक क्वेश्चन ये भी होमवर्क ले लो, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन होमवर्क ले लो। आप कहोगे तो ये मैं ये जो पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पीपीटी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो आप इनका सॉल्व करके यूज करके आप इनको पता कर सकते हो। इसका ले लिया, ये भी ले लो। आर्क लेंथ देखो ये पूछा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ लिया है, और आर्क लेंथ पूछ ली। तो आर्क लेंथ वही जो मैंने आपको बताई, एल से डिनोट करते हैं, आर डेल एल। तो उसकी हेल्प से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने इसमें आपको ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं कराए, तो अगर नहीं कराए तो आप इन सभी चीजों से सीख सकते हो। चले भाई, तो बस आपको क्या करना है बच्चे, ये कर लो। आज से क्लास में थोड़ी छोटी रख रहा हूं, आप पढ़िए, थोड़ा सा देखिए, मुझे भी थोड़ा काम है बच्चे। तो गेट की तैयारी, तो गेट की तैयारी के साथ जुड़ जाइए। किसके साथ, गेट की तैयारी के साथ जुड़ जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है ना आपका, जो आ रहा है वहां पे, वो उसको जाके सीधा हिंट करिए, हिंट करते ही सारी काम चल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको सारी अपडेट आ जाएगी। एफएम की क्लास भी चल रही है, सारी क्लासेज आपकी रन कर रही है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा टाइम टेबल चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो देखो टाइम टेबल फ्रॉम ट्यूसडे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। फ्रॉम ट्यूसडे, तो मंडे आपकी क्लास नहीं होगी अभी 2-3 दिन। थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर को दिखाना, चेकअप कराने, तो 2-3 दिन के लिए मैं वीक पे हूँ, ऑफ पे हूँ। तो ट्यूसडे से जो आपकी गेट की क्लास होगी, तो याद रखना गेट की क्लासेस को रखते हैं 12 PM अभी के लिए। और कोई अपडेट होगी तो गेट की तैयारी, तो आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिएगा।
गेट की तैयारी, क्या कर लीजिएगा, गेट की तैयारी को फॉलो कर लीजिए और जो भी होगी मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो ये सारी चीजें हैं बच्चे, तो आप लोग तैयार रहिए, पढ़िए और जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़िएगा। तो ट्यूसडे पर गेट हीटर है, ठीक है। और ट्यूसडे को क्या है, आज 9th होगी ना, 10, 11, 12, तो जो भी डेट होगी आपको मिल जाएगा, तो मैं वहां पे आपका आता रहूंगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और क्लास को आज यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रीवियस ईयर रोलिंग के करीबन 30 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन के आसपास है, सारे के सारे लगा लो। इन्हीं जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताई इक्वेशन, इन्हीं इक्वेशन से सब कुछ लग जाएगा। नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़िए, वीकेंड है तो अच्छे से एंजॉय करिएगा और पढ़िएगा भी। बाय बाय।